हाँ, तो मैं ये जानता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही पागलपन भरी हो सकती है, लेकिन तो भी मैं ये करने जा रहा हूँ। हाँ, तो ये होने वाला है दरअसल कि आज मैं एक चैलेंज करने जा रहा हूँ, जो कि शायद आपने टाइटल और थंबनेल से देख के समझ ही लिया होगा, जो कि होने वाला है 24 घंटे। मेरे जो अगले 24 घंटे हैं उसको मैं जीने वाला हूँ एक दूसरे के इंस्ट्रक्शंस पे, वो भी है एआई चैट जीपीटी। हाँ, तो मैं चैट जीपीटी के इंस्ट्रक्शंस पे आने वाले 24 घंटे जीऊंगा और देखूंगा कि मेरे डेली रूटीन में क्या बदलाव आते हैं। आज पहली बार आप देखने जा रहे होंगे कि एक इंसान एआई को नहीं, एआई अगर इंसान को कंट्रोल करने लग जाए तो कैसी होगी ज़िंदगी। तो देखते हैं आज के अगले 24 घंटे एआई मुझे कंट्रोल करेगा और ये कैसा होने वाला है। तो मुझे भी इसका कुछ नहीं पता कि कैसा होगा, लेकिन बस मैं इसको एक ट्रायल बेसिस पे कर रहा हूँ। बस मुझे ये देखना था कि ये तो बहुत ही मुझे उत्सुकता थी कि इससे क्या होगा कि अगर एक दिन मेरे को एआई कंट्रोल करने लग जाए तो इसलिए मैंने आइडिया चुना, जो कि मुझे खुद एआई ने दिया। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ बहुत ही रोमांचक होगी। अभी अभी जस्ट मैंने चैट जीपीटी से पूछा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, और इसने मुझे जवाब दिया है कि सबसे पहला काम उठ के अपना बेड ठीक करो। अब वैसे तो मैं ये नहीं करता क्योंकि वीडियो में करना पड़ेगा, इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं ये काम वैसे ही नहीं करता। अब मुझे सबसे पहले अपना बेड ठीक करना है, और उसके बाद इसने मेरे को अभी 3 टास्क दिए हैं। बेड ठीक करना, और एक बड़ा गिलास पानी पीना, और उसके बाद सुसु कर लो। तो फाइनली हमारा टास्क पूरा हो चुका है, और जैसे कि मुझे इसने 3 टास्क दिए थे, तो मैंने ये तीनों टास्क कर दिए हैं, जिसमें ब्रश इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उसने ब्रश नहीं बोला था, इसलिए मैंने नहीं किया। अगले टास्क के लिए जा रहा हूँ, तो इससे मैं पूछता हूँ कि ये मुझे अगला टास्क क्या देता है। अब ऐसा नहीं कि सुन रहा हो तो अगले टास्क में मेरे को ब्रश ही करने को कह दे। तो इसने मुझे आगे के 3 टास्क दे दिए हैं, लेकिन उसमें एक बुरी खबर है। मतलब एक टास्क तो थोड़ा बुरा है, जैसे कि इसने मुझे पहला टास्क दिया है कि जाके नहा लो पहले। मतलब दिन की शुरुआत अभी मुझे उठे हुए 10 मिनट नहीं हुए मुश्किल से, और कह रहा जाके नहा लो। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, उसके आगे इसने लिखा है कि अगर नहाना पॉसिबल ना हो अभी तो कम से कम फ्रेश हो लो, हाथ मुँह धो लो। तो भाई वो तो मैंने कर लिया है। और सेकंड चीज़ इसने लिखी है कि नाश्ता कर लो, और साथ में कुछ चाय कॉफ़ी है तो वो पी लो। तो नाश्ता करने जाता हूँ, अब मैं नाश्ता लेके आता हूँ, चाय कॉफ़ी लेके आता हूँ, और बस वो करते हैं। फिर उसके बाद इसने जो थर्ड चीज़ लिखी है इस बार, वो लिखी है कि 5 मिनट का ब्रेक लो और अपनी बालकनी में जाओ या फिर घर के बाहर जाओ और 5 मिनट थोड़ा घूम फिर के आओ और माइंड फ्रेश करके आओ। तो चलो उसके बाद वो करते हैं। बाहर करने जा रहा दिखाता हूँ आपको मैं अपनी कॉलोनी का, वाह मजे आएंगे। My mommy said no more skibidi toilets, so I left a मेरी गली, और ये देखो बाहर क्या सीन हो चुका है। इतना ज़्यादा बारिश के चक्कर में इतनी ज़्यादा घास उग चुकी है, और यहाँ पे सांप वाप भी घूमते रहते हैं। मैं निकल चुका हूँ अब घूमने के लिए बाहर। चेकआउट करूँगा इस मौसम, देखो कितना बढ़िया ये पार्क है। अभी इस पार्क में भी सोच रहा हूँ घूमने का, और ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा तो आता है, लेकिन अभी थोड़ी हल्की धूप पड़ रही है, देख सकते हो। तो फेस पे भी आ रही होगी मेरे। तो ऐसी धूप पर मुझे घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है। अब तो देखो एकदम से धूप बढ़ गई। अब जैसे यहाँ पे तुम्हें ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो एक दिन मैं ऐसे ही जा रहा था, और मुझे इस जगह पे मतलब ऐसे ही टाइप की जगह पे साइड में घास थी जहाँ पे, तो एक सांप के वो झुंझुना वाला सांप होता है, उसकी आवाज़ आई। ऐसे उसने अपना झुंझुना बजाया, तो बस उस टाइम तो मैं बच गया बहुत ही, क्योंकि नहीं तो मेरी टिकट पक्का थी। और थोड़ी देर तक मैं देखता भी रहा वहाँ पे कि ये असल में सांप ही है कि क्या चीज़ है, ये मुझे समझ नहीं आया। फिर उसके बाद पता चला कि वहाँ पे कुछ मतलब मिला नहीं मेरे को, बाकी सांप भी हो सकता था वो, अगर आ भी जाता है तो क्या होता है।
तो अभी खाली बैठा मैं यहाँ बस सोच ही रहा था कि आगे क्या करूँ। तो मुझे पता चला कि मेरी माइक की आवाज़ नहीं आ रही है, ऑडियो मतलब कैप्चर नहीं हो रही है। तो आगे की ऑडियो सारी मैंने वॉइस ओवर करी है, बस थोड़ी ही एक दो क्लिप। तो ये रहे कुछ पहले के सवाल जो मैंने इससे पूछे थे। और उसने मेरे को लास्ट सवाल दिया था कि 5 मिनट के लिए बाहर जाओ, घूमो और मतलब माइंड फ्रेश करके आओ। तो वो तो मैं अभी कर ही रहा हूँ। अब इससे बैठे बैठे आगे के सवाल पूछते हैं कि आगे क्या करना चाहिए मुझे। अब इसने जो मुझे अगला काम दिया है वो है कि घर जाके अपनी टेबल को क्लीन करो और साथ ही 20 मिनट की एक बुक रीडिंग करो जिससे कुछ नया सीखने को मिले। और साथ में उसके बाद कुछ 3 पॉइंट्स लिखो जो कि तुम्हारे आगे काम आए। अब ये सब तो हो गया काम जो मुझे घर जाके करना है, लेकिन जाते जाते मुझे रास्ते में देखो ये क्या दिखा। सामने भीड़ लगी हुई थी मेरे घर के बाहर, पर मुझे नहीं पता था कि ये किस लिए लगी हुई है। मैं बस इसको अंदाजे से मतलब मैं इसको एक अंदाजे से कुछ भी सोच के नजरअंदाज करके घर पे चला जाता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी भूल होती है। लेकिन पहला टास्क ये है कि मुझे अपनी जो भी स्टडी टेबल है उसको साफ करना है, पूरा क्लीन करना है, मतलब अच्छे से सिस्टमेटिक। और दूसरा टास्क है कि मुझे कुछ भी अपनी बुक्स वगैरह पढ़नी है, तो मेरे पास एक बुक है तो मैं वो पढ़ूंगा। और तीसरा टास्क है जो कि चेंज है, जिसमें लिखा है कि मुझे अपने नोटबुक में मतलब नोट्स बनाने हैं जिसमें मेरे को कोई भी 3 पॉइंट्स लिखने हैं आज दिन के जो मैं आगे करने वाला हूँ, तो मैं वो लिखूंगा। मेरे ख्याल से ये सोच रहा है कि मैं अभी जो 3 पॉइंट्स लिखूं ये मेरे को आगे जाके मेरे को याद दिलाएगा कि जो तुमने पहले 3 पॉइंट्स लिखे थे वो लिखना। तो यू आर नॉट दैट स्मार्ट ChatGPT। अब सबसे पहली बात, ये टेबल मेरी नहीं है, ये स्टडी टेबल मेरी बहन की है और मेरे पास कोई स्टडी टेबल नहीं है क्योंकि मैं स्टडी नहीं करता। तो इस वजह से मेरे को यही टेबल मिली है जिसको मैं थोड़ा क्लीन कर सकता हूँ। तो अब कुछ नहीं, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक क्लीन कर देते हैं। आई थिंक पीस ऑफ के लिए इतना बहुत है। और वैसे भी शाम तक टेबल वापस पूरी ख़राब हो जाने वाली है, तो मैं इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना चाहता। कोई भी इस चीज़ की परवाह मत करना कि मैंने अपना फ़ैन क्यों चला रखा है, क्योंकि गर्मी लग रही थी मेरे को बहुत ही। तुम देख सकते हो मेरे को पिछली क्लिप्स में बहुत पसीना आ रहा था। और ये कैप क्यों पहन रखी है, ये नन ऑफ योर बिजनेस। चलो अपना बुक पढ़ते हैं। जैसा कि अपना अगला टास्क था बुक, जैसे कि मैं ये वाली पढ़ रहा हूँ, तुम देख सकते हो। ये मैंने बहुत पहले ली थी। इसको मैं मतलब रोज़ पढ़ता हूँ वैसे तो मैं, लेकिन आज इसकी धूल साफ़ कर लेते हैं पहले। हाँ, तो ये मेरे एक दोस्त ने बुक मुझे सजेस्ट करी थी और मैंने उसकी सजेशन क्यों मान ली मुझे आज भी रिग्रेट है। मैं कहाँ तक पहुँच गया था यार। एक तो मेरे को पता बुक पढ़ने में ये दिक्कत आती है कि मैं बुक पढ़ तो लेता हूँ, मान लो मैंने इसके अभी 10 पेज पढ़ लिए लगभग, लेकिन मैं बाद में जब ढूंढता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच गया था, तो मेरे को अगर वो 11वां पेज मिल जाता है तो मुझे पहले के 10 पेज तो याद ही नहीं रहते कि मैंने पढ़ा गया था। तो फिर My granny, she got hit by a bazooka. Yeah, I think about it every time I hit the hookah. Kaboom. वो आ रहा है इधर ही, आन दो उसको, बाहर आन दो। वो वापस गया, वापस उसी से गया। वो ठोको सोफे में टकरा। अरे वो इधर आ रहा, इधर आ रहा। आप साइड आ रहा है देखो। हाँ यही डंडा घूमते रहो, जा रहा है उस साइड, वापस चला गया। ये आगे 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 उसमें घुस गया, उसमें घुस सोफे गया। में घुस रहा, सोफा ठोको ठोको सोफा। अब यही वो पॉइंट है जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा था पार्क में, कि हमारी कॉलोनीज में बहुत ज़्यादा सांप निकल रहे हैं। और देखो आज ही दोपहर में कॉलोनी में सांप निकल आया एक जने के घर पे, और ये देखो कैसा जा रहा है सोफे के अंदर। और फिर वो थोड़ी देर बाद सोफे के अंदर ही घुस गया, फिर सोफे को बाहर निकाला और ठोका, जब जाके उसके अंदर से वो सांप भागा है। छिपकली भी हो, सब इधर चूहे छिपकली। देख कैसे भाग रहा। सांप तो चला गया, लेकिन इसके बाद एक बाल खरीदने वाला आ गया और मम्मी के पास बहुत सारे बाल थे पुराने रखे हुए, तो वो बेचे हमने। और तुम सोच सकते हो कि वो बाल बेच के बस उसने हमें 1000 रुपये दिए 200 ग्राम बाल के। अब आ चुका हूँ मैं, आप देख रहे होंगे कि मैं तो मतलब क्यों लग रहा हूँ। तो मैंने कपड़े चेंज करे हैं क्योंकि मैंने नहा लिया है फाइनली, और ब्रश भी कर लिया है, डोंट वरी। और अब मैंने खा लिया है, ब्रश कर लिया। अब मेरे अगले टास्क जो है, किसको मैं क्या पूछूं कि अगले मेरे क्या टास्क है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात मेरे को लग रही है कि ये इतने काम करवा रहा है मेरे से दिन भर से, मतलब इतने काम तो मेरे घर वाले मेरे से नहीं करवाते। और हाँ, एक चीज़ आपको शायद याद है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, लेकिन इसने मुझे जो लास्ट टास्क दिया था उसमें था कि 3 पॉइंट्स लिखो जो आपको आज दिन में आगे करने हैं, मतलब जो आपका काम है वो आप 3 पॉइंट्स लिखो। तो मैंने वो लिख लिए और मैं दिखाता हूँ आपको।
तो हाँ, ये है वो 3 पॉइंट्स जिसमें मैंने लिखा है सबसे पहले तो हाँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ, मैंने इससे यही सवाल पूछा है। तो सबसे पहले इसने काम बोला है कि पहले लंच कर लो, तो फटाफट से लंच कर लेता हूँ मैं 1 मिनट। तो ये था आज का मेरा लंच, जो कि है आलू की सब्जी और आलू छोले की सब्जी और रोटी, और साथ में देख रहा हूँ मैं टीवी। तो हाँ, मैंने लंच कर लिया है। और इसका जो दूसरा, इसने बोला है कि लंच के बाद 15 से 20 मिनट रेस्ट कर लो, तो 15 से 20 मिनट रेस्ट करना ही पड़ेगा। अब अगर इसने कहा है तो रेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना मेरी जान। तो जैसा कि आपको पता है मेरे पास ये बीस्ट है, लेकिन मेरे पास ये होने के बावजूद भी मेरे को इससे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा कि मेरे पैरों में चोट आ चुकी है और इस वजह से मैं गियर नहीं लगा पा रहा। तो आज मुझे इसी से जाना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ मस्त तो मौसम हो रहा था, इसलिए हम आ गए यहाँ तालाब किनारे बढ़िया मच्छी देखने। और ये देखो मस्त सीढ़ियाँ इसकी, मस्त तेज लहरें चल रही पानी में। तो व्यू चेक करो दोस्तों, क्या खतरनाक व्यू। अभी मैं तालाब के किनारे आ चुका हूँ और मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि जैसे कि मैं इतना एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ, तो पता नहीं यार जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो कोई मेरे आसपास क्यों नहीं आता। मतलब पता नहीं सारी भीड़ किधर चली जाती है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं इतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ जब, तो मैं पता नहीं। अभी मजाक से हट के दोस्तों सही बताऊँ मैं आपको, अगर ChatGPT नहीं कहता तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता वीडियो बनाने के लिए, लेकिन उसने कहा तो इसलिए मैं घर से बाहर निकला हूँ। और घर से बाहर भी निकलने के बाद मेरे को पब्लिक प्लेस में, जैसे कि आप जानते ही हो कि मैं वीडियो कैसे अच्छे से बना लेता हूँ, इसलिए मैं घर से 4 किलोमीटर दूर आया हूँ इस जगह पे, जो जगह मेरे को एकदम खाली दिखी वीडियो बनाने के लिए। और ChatGPT ने कहा है कुछ 3-4 क्लिप्स बाहर की रिकॉर्ड करो, या फिर 3-4 फोटोज़ खींचो आउटडोर्स की, जैसे कोई भी अच्छी सीनरी या कोई चिड़िया या फिर कोई जानवर। तो अब आया हूँ उसके लिए। बाकी यार यहाँ पे पानी पूरी वाला है एक पीछे, तो चलो वहाँ खाते पानी पूरी, देखता हूँ कि वहाँ मैं बात कर पाऊँगा कि नहीं। वैसे यहाँ तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, तो वहाँ क्या निकलेगी। करो चेस। पी लो पीना। Oh my God, bro. यस बॉस। तो अभी तक आपने पूरी वीडियो देख ली होगी मेरे ख्याल से यहाँ तक। और ये वीडियो है वाइट ग्लोब प्रेजेंट्स। मजाक। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरा पूरा दिन सुबह से शाम तक का दिनचर्या कैसा गया, तो अभी आप इसमें ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे क्यों नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैंने इसको रात तक के लिए बना लिया, और मैंने इसमें 2 टाइम का आपको खाना भी दिखा दिया है कि मैंने कब कब नाश्ता किया और लंच किया। अब मैं इसको आपके लिए और बोरिंग नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसमें डिनर वगैरह नहीं दिखाया, और जो मेरे डेली टास्क है वो नहीं दिखाए। अब नहाते हुए तो मैं कैमरा ले नहीं जा सकता था। जो इसने मेरे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बताई है वो मैंने आपको इसमें ज़रूर दिखाया है। मेरे ख्याल से तो इसका भी IQ ज़्यादा है नहीं AI के, इस वजह से इसने मेरे को पता नहीं कैसे घटिया घटिया बच्चों जैसे टास्क दिए। शाम को कह रहा है कुछ खेल लो, बाहर चले जाओ, या कुछ घर में प्रोडक्टिव कर लो। अब मैं क्या, बाहर मेरे खेलने के लिए यहाँ दोस्त है नहीं, जब भी तो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ प्रोडक्टिव करने के लिए। तो क्या पूरे दिन से ही प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, जिसमें इसने मुझे 1 मिनट भी फ़ोन चलाने का बोला ही नहीं। बस यही बोला कि अगर फ़ोन नहीं चलाना हो, अगर इमरजेंसी हो तो चलाना। अब मैं इस फ़ोन में मेरे वीडियो बन रही थी तो कैसे चलाता। मेरी लास्ट टेक है जो कि मैं बोलना चाहूँगा, AI डेवलप हो सकता है, लेकिन AI अपन को रूल करे या AI अपन को कंट्रोल करे, ये मुझे नहीं लगता हो सकता है। और शायद हो भी सकता है, क्या पता ये भी हो सकता है कि जो मैंने चीज़ें ChatGPT से पूछी और मैंने इसको कहा कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कंट्रोल मतलब मैं तुम्हारे इंस्ट्रक्शन पे रहूँगा आज पूरे दिन, तो हो सकता है कि ये ऐसा एक्ट कर रहा हो कि बहुत ही डम होने का। जब इसकी बारी आए, AI की बारी आए, तो ये अपन को कंट्रोल करे।
समझ रहे हो? तो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना यार। आप लाइक करते हो तो मुझे भी हेल्प होती है और आगे भी बढ़ती है लोगों को। और बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने, तो अगर अभी मेरे पास मौका है तो मैं रात को नाइट लाइफ देखता हूँ अपनी सिटी की कि कैसे क्या होगा अगर मैं पूरी रात जाग के गेड़िया मारूं और अपना रूटीन फॉलो करूं पूरी रात का। तो जाके देख लेना, बढ़िया वीडियो है, ठीक है।